everybody, welcome to the channel Saral Seekho. I hope you all are doing absolutely great and fine. So today we are going to complete our part 3 of the chapter Atmosphere and Climate of class 9th. तो हमने already part 1 and part 2 complete कर लिया है, जिसमें हमने half of the chapter already complete कर लिया है. तो अगर आप directly ये part देख रहे हैं तो please आप पहले जाके part 1 and part 2 complete करिएगा, तब आपको यहाँ से समझ में आएगा. और बाकी जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख के आए हैं, तो आज हम पार्ट 3 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं. इससे हमारा सिर्फ 25% चैप्टर और बचेगा. इसके बाद देन हमारा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो आज का जो सेशन है उसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सीजन्स इन इंडिया. ये बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है. इसमें हम बात करेंगे जितने भी हमारे इंडिया में सीजन्स होते हैं उनके बारे में. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल मॉनसून. देखो, अगर हम पूरे ओवरऑल कंट्री का देखें कैसा क्लाइमेट होता है, तो हमने क्लाइमेट एंड वेदर पिछले वीडियो में पढ़ लिया है. ठीक है, तो उसके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, आई होप सो. तो जो ओवरऑल हमारे इंडिया का क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून. अगर ब्रॉडली हम कैटेगराइज करें तो वो किस कैटेगरी में आता है? ट्रॉपिकल मॉनसून की कैटेगरी में आता है. इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स इन इंडिया. देखो, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें सीजन्स, क्लाइमेट, वेदर, इन सब का जो वो पूरा होता है स्टडी वहाँ वो की जाती है. तो वहाँ पे जो इंडिया के जो सीजन है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड करे हुए हैं. तो हम वो चारों सीजन्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट सीजन है हमारा विंटर. तो विंटर सीजन की अगर हम बात करें तो विंटर सीजन जनरली लास्ट फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल. ये सब बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले हैं आज के टॉपिक पे कि जो विंटर सीजन होता है वो कब से शुरू होता है. ऑलमोस्ट दिसंबर में आ जाता है. मतलब नवंबर में भी थोड़ा बहुत हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है, पर प्रॉपरली दिसंबर से. और अर्ली अप्रैल तो अब नहीं कहेंगे, मार्च तक भी रहता है, मार्च तक रहता है. ठीक है, द कोल्डेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर आर दिसंबर एंड जनवरी. ठीक है, सबसे ज्यादा ठंडे कौन से मंथ्स होते हैं? दिसंबर एंड जनवरी. यहाँ पे पीक वाली जो ठंडी होती है वो होती है. व्हेन द एवरेज टेम्परेचर इन द नॉर्थ वेस्ट इज अराउंड 10 से 15 डिग्री सेल्सियस. अभी हम पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उस टाइम पे दिसंबर से जनवरी के टाइम पे क्या टेम्परेचर रहता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है. ऑल्सो अलग अलग जगह पे कभी कहीं तो माइनस तो नहीं, कहीं तो 10 से भी नीचे चला जाता है और कहीं 15 से भी ऊपर रहता है. सो वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है. अभी हम थोड़ा जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं. टेम्परेचर इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर. हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर की तरफ ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे वहां पे कितना रहता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. ठीक है, इन मेनलैंड इंडिया साउथ ईस्ट. ठीक है, साउथ ईस्ट वाले एरिया में तो इक्वेटर पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई रहता है, और पोल्स की साइड अगर हम जाते जाएंगे तो वहां थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर कम होता जाता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा सेकेंड सीजन, जिसको हम समर सीजन भी बोलते हैं या प्री मानसून भी बोलते हैं. समर सीजन आप सब जानते होंगे और प्री मानसून भी आप लोग सब जानते होंगे. तो समर सीजन को ही हम प्री मानसून बोलते हैं. सीजन स्पैन्स फ्रॉम अप्रैल टू जून. ठीक है, इसका क्या टाइम पीरियड है? अप्रैल से जून तक का. इसका क्या था? दिसंबर से जनवरी. देन ये है दिसंबर से अप्रैल, अर्ली अप्रैल, और ये है अप्रैल से जून, और अप टू जुलाई तक भी ये चलता है. इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जुलाई तक भी ये सीजन चलता है. इन वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन द हॉटेस्ट मंथ इज अप्रैल. ठीक है, वेस्ट रीजन और साउथ रीजन जो इंडिया का है उसमें सबसे ज्यादा हॉटेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी कौन से महीने में पड़ती है? अप्रैल में. और जो नॉर्थ का रीजन है वहां पे मई में पड़ती है. सब लोग ये बात रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि हम अभी मई जून वाले ही सीजन में है. ऑलमोस्ट जुलाई है वैसे तो जितने भी आप लोग वेस्ट और साउथ रीजन के होंगे वहां पे सबसे गर्म जो महीना होता है वो अप्रैल का होता है. नॉर्थ वाला जो रीजन है वहां पे मई और जुलाई बेसिकली मई जून बहुत ज्यादा हॉटेस्ट होता है. द एवरेज टेम्परेचर अक्रॉस मोस्ट ऑफ इनलैंड इंडिया रेंजेस फ्रॉम 32 टू 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, मतलब अगर हम एवरेज टेम्परेचर देखें समर्स में कितना जाता है? एवरेज तो 32 से 40 डिग्री सेल्सियस जाता है.
ऑल्दो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं इंडिया के, जैसे कि राजस्थान का जो डेजर्टिक एरिया है वहां पे इससे भी ज्यादा टेम्परेचर जाता है, पर अभी हम एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड सीजन था समर से प्री मानसून का। अच्छा, थर्ड सीजन आता है मानसून, ठीक है, और रेनी सीजन जिसे हम बोलते हैं द मानसून सीजन जनरली स्पेंस फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर तक इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है। The season is dominated by the humid southwest summer monsoon, which slowly sweeps across in late May और early June, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है? साउथ वेस्ट समर मानसून से, और फिर धीरे धीरे करके पूरे कंट्री में लेट मई यानी कि मई के 2021 से लेके फिर अर्ली जून तक ये पूरी कंट्री में आ जाता है। मॉनसून रेन बिगिंस टू रिसीड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। रिसीड यानी कि फिर जाने कब लगता है मॉनसून सीजन? नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर जैसे ही शुरू होता है तब, और जो साउथ इंडिया है वहां पे टिपिकली रिसीव्स मोर रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। नॉर्थ इंडिया में जो मॉनसून है वो अक्टूबर की शुरुआत में जाने लगता है, पर वहीं पे साउथ इंडिया में तब उसकी एंट्री होती है, मतलब उस टाइम पे अक्टूबर के स्टार्टिंग में मॉनसून वहाँ पे शुरू होता है। तो बहुत सारे जो नॉर्थ इंडियंस हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि साउथ में जो मॉनसून है वो अक्टूबर के टाइम से शुरू होता है, अक्टूबर दिसंबर तक या अक्टूबर नवंबर तक वहाँ पे होता है। अभी हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोस्ट मानसून। देखो, प्री और पोस्ट आप सब जानते होंगे। मानसून से जो पहले वाला सीजन है उसे हम प्री मानसून बोलते हैं, यानी कि समर, फिर मानसून आता है, और मानसून के जो बाद वाला सीजन है उसे हम बोलते हैं पोस्ट मानसून, यानी कि रिट्रीटिंग मानसून। इसका मतलब क्या है कि मानसून जब वापस जा रहा है। तो द मोस्ट मानसून सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक ये सीजन रहता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अक्टूबर एंड नवंबर आर यूजुअली क्लाउडलेस, मतलब नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है इस टाइम पे, अक्टूबर से नवंबर के टाइम पे, ठीक है। एक यहाँ पे फैक्ट है, द हिमालयन स्टेट्स बीइंग मोर टेम्परेट एक्सपीरियंस टू एडिशनल सीजन ऑटम एंड स्प्रिंग। ये जो 4 सीजन है वो तो ब्रॉडली कैटेगराइज करे गए हैं, पर जो हिमालयन स्टेट्स है, हिमालयन स्टेट्स यानी कि जो बहुत ज्यादा नॉर्थ वाला जो एरिया है इंडिया का, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये सब, तो यहाँ पे 2 सीजन्स ऐसे हैं जो एडिशनली एक्सपीरियंस करे जाते हैं, जो है ऑटम एंड स्प्रिंग। ये 2 सीजन और हैं, ठीक है, जो मतलब होते तो सब जगह है, पर इनका सबसे मेजर इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है हमें? ऑटम, हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 सीजन, और एडिशनल 2 और हो गए ऑटम एंड स्प्रिंग। अब हम थोड़ा देखते हैं जो ट्रेडिशनल इंडियन सीजन है। ये तो देखो IMD की तरफ से सीजन आए हैं जो मतलब सब में चलते हैं, पर जो हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल सीजन हैं उनके हम नाम देख लेते हैं और उनका टाइम स्पैन देख लेते हैं। तो सबसे पहला सीजन जो आता है वो है वसंत। आप सब जानते होंगे सीजन्स को हमारे यहाँ पे ऋतु बोलते हैं। तो सबसे पहला सीजन होता है वसंत ऋतु। ये चैत्र से वैशाख, या ये चैत्र से वैशाख यानी कि आप वो होते हैं ना, जैसे हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मंथ्स होते हैं। ये हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर उसके हिसाब से ये मंथ्स नेम होते हैं। तो चैत्र से वैशाख यानी कि मार्च से अप्रैल तक हमारी वसंत ऋतु है। फिर ग्रीष्म ऋतु यानी कि ज्येष्ठ से आषाढ़ तक होती है, वो मई से जून यानी कि वर्षा ऋतु फिर आती है, वो श्रवण से भाद्रपद तक होती है, जिसको बोलते हैं जुलाई से अगस्त। देन शरद ऋतु आती है, इसको अश्विन से कार्तिक तक होती है, सितंबर से अक्टूबर तक। देन हेमंता ये शीर्षा से पौषा तक होती है। पौष बेसिकली वो जिसको हम बोलते हैं ना पूष वगैरह, जो ठंड होती है वो नवंबर से दिसंबर तक होती है। देन शिशिरा ये मघा से फाल्गुन तक होती है, जिसका मतलब है जनवरी से फरवरी तक। तो ये सारे सीजन्स भी आप लोगों को थोड़े बहुत पता होने चाहिए कि कौन से क्या होते हैं। जैसे चैत्र को मार्च, वैशाख को अप्रैल, ये हमारे इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, और ये सारी ऋतु हमारी इंडियन ट्रेडिशनल सीजन्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। ओके,
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली बात करते हैं मॉनसून पे, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स। हम सब जानते हैं कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है किससे, मॉनसून के विंड्स से। इन्फ्लुएंस होने का मतलब बहुत, मतलब बारिश होती है यहाँ पे। द सेलर्स हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स वर अमंग द फर्स्ट टू नोटिस द फिनोमेना ऑफ मॉनसून इन इंडिया। जो सेलर्स यानी कि वो बिजनेसमैन होते हैं या वो मर्चेंट्स होते हैं जो सी के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी कि हम रोड के थ्रू कार बाय कार ऐसे ट्रेवल करें। तो जो पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में सेलर्स जो हैं वो शिप के थ्रू आते थे। तो इंडिया में जब वो लोग आते थे तो उन्होंने पहली बार जो मॉनसून है वो इंडिया में एक्सपीरियंस करा। They benefited from the reversal of wind system as they traveled by sailing ships, ठीक है। वो ships के थ्रू जाते थे और तब उन्होंने जो विंड सिस्टम है और जो मॉनसून है वो एक्सपीरियंस करा और उन्होंने उस पर फोकस भी करा। द अरब्स हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ इंडिया सिस्टम मॉनसून, ठीक है। जो अरब के लोग थे वो एज इंडिया में एज अ ट्रेड करने आए, कौन, अरब्स। और उन्होंने ये जब चीज देखी, मॉनसून जब एक्सपीरियंस करा, ये फिनोमेना एक्सपीरियंस करा, तो उन्होंने इस विंड सिस्टम को नाम दे दिया मॉनसून, ठीक है। विंड वहां पे ऐसी चलती थी जो बारिश लेके आती थी, तो वो उस जो विंड सिस्टम था उसको नाम दे दिया मॉनसून। और मॉनसून का मतलब बेसिकली अरेबिक में होता है, ये वर्ड मॉनसून जो है वो अरेबिक वर्ड से निकला है जिसका होता है मतलब मौसम। मौसम का मतलब होता है सीजन्स, और मौसम से ही क्या वर्ड बना है, मॉनसून, ठीक है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं हम। देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम ये बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा हो इतना सब लिटरेचर मतलब पढ़ने वाला है, ये हम आपको इसलिए लाए हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। बाकी इसका शॉर्ट वर्जन भी हम आगे लाए हैं और वो वर्जन भी लाए हैं जो आप आंसर्स में लिख सकें अपने, ठीक है, और आपको याद हो जाए। अभी हम ये बस समझाने के लिए लाए हैं, तो जरा सा फोकस करिएगा आप। तो देखो, समर मॉनसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड। समर मॉनसून हमारे पास देखो दो टाइप के मॉनसून होते हैं। अच्छा, वो हम इस फिगर में देख लेते हैं। ये बेसिकली फिगर हम बाद में दिखाने वाले थे, पर चलो कोई बात नहीं। ये फिगर है आपको अगर आपको आंसर्स लिखने हैं ना जो नोटबुक में, या आपको याद रखना है उसके लिए। तो देखो हमारे सबसे पहले होता है मॉनसून विंड्स, और जो मॉनसून विंड्स हमने बात करी ना, एंशियंट इंडियन जो एंशियंट टाइम में जो सेलर्स आते थे उन्होंने मॉनसून विंड्स को एक्सपीरियंस करा। और मॉनसून विंड्स दो टाइप की होती है। मॉनसून विंड्स को सीजनल विंड्स भी बोलते हैं। दो टाइप की होती है। सबसे पहले होता है साउथ वेस्ट विंड्स एंड फिर होती है नॉर्थ ईस्ट विंड्स। साउथ वेस्ट विंड्स को हम बोलते हैं समर मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट विंड्स को हम बोलते हैं विंटर मॉनसून। समझ में आ गया? समर मॉनसून जो होता है वो जून से सितंबर तक होता है। विंटर मॉनसून जो होता है वो अक्टूबर से फरवरी तक होता है। तो अभी हम पहले समर मॉनसून को पढ़ने वाले हैं, यानी कि साउथ वेस्ट विंड्स को। तो जो समर मॉनसून होता है वो कैरेक्टराइज्ड बाय विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड अक्रॉस इंडियन ओशियन। जो समर मॉनसून होता है वो वहां पे जो विंड्स होती हैं वो सी से लैंड तक जाती हैं। मतलब कहां से कहां ट्रेवल करती हैं? सी से लैंड पे। कैसे? क्योंकि हमारा जो आप सब लोग जानते होंगे, जो एक मिनट इंडिया का मैप दिखाते हैं, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे हमारा ये इसको बोलते हैं हम पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेनिनसुलर रीजन वो होता है जहां पे लैंड हो, जिसके तीनों तरफ क्या हो, वाटर बॉडीज हो। तो वैसे ही हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया का जो साउथ रीजन है, इसके यहाँ पे हमारा पड़ता है इंडियन ओशियन, इधर पड़ता है अरेबियन सी, और इधर पड़ता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये तीन वाटर बॉडीज से जो हमारा इंडिया है वो साउथ की तरफ वो कवर्ड है, और इसलिए हम बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन। तो जो समर मॉनसून की जो विंड्स होती है वो कहाँ से आती हैं? इंडियन ओशियन से, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से। बिटवीन जून एंड सितंबर, क्या टाइम पीरियड है इसका? जून से सितंबर का। और विंड्स कहाँ से कहाँ जाती हैं? सी टू लैंड जाती हैं, ठीक है। इट इज मेनली कॉज्ड बाय अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। जो समर मॉनसून है वो होता क्यों है? क्योंकि अनइक्वल हीटिंग होती है लैंड और सी की। अब हम देखते हैं कैसे अनइक्वली हीट हो रहे हैं लैंड और सी। ध्यान से सुनना। जो समर के टाइम पे जो इंडिया का लैंड मास है, यानी कि जो लैंड है इंडिया की, वो जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू ओशियंस। जो तीनों ओशियंस मतलब जो तीनों वाटर बॉडीज हैं उससे ज्यादा कौन जल्दी गर्म होती है? लैंड गर्म होती है। कब? समर्स के टाइम पे।
तो इसकी वजह से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यानी कि जो इंडियन लैंड मास है वहां पे क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जो ओशियन है वहां पे क्या क्रिएट होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है ना। समर की वजह से जो इंडियन लैंड मास है वहां पे लैंड जल्दी गर्म होती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि ओशियंस ठंडे रह जाते हैं वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब हमें पता है, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि जो विंड होता है, वो जो विंड्स हैं वो हाई से लो प्रेशर जाती हैं। तो अगर हाई से लो प्रेशर जाएंगी तो कैसे जाएंगी विंड्स, देखो ओशियंस में क्या क्रिएट है, हाई प्रेशर, और लैंड पे क्या क्रिएट है, लो प्रेशर। तो विंड्स कैसे जाएंगी, हाई से लो, यानी कि विंड्स कहाँ जाएंगी, ओशियन से लैंड की तरफ जाएंगी। विंड्स कैसे जाती हैं, ओशियन से लैंड की तरफ जाती हैं, ओशियन टुवर्ड्स द लैंड ब्रिंगिंग द रेनफॉल। और जब ओशियन से विंड्स लैंड की तरफ जाती हैं तो वो विंड्स अपने साथ क्या लेके जाती हैं, रेनफॉल लेके जाती हैं। बेसिकली वो क्लाउड्स लेके जाती हैं जिनमें वाटर होता है और वो लैंड पे जाके बरस जाते हैं। इट अकाउंट्स फॉर द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन द कंट्री थ्रू आउट द ईयर। और यही जो समर मॉनसून है और ये जो विंड्स हैं जो ओशियन से लैंड जा रही हैं, यही सबसे बड़ा रीजन है इंडिया, मतलब ओवरऑल जो कंट्री में जो रेनफॉल होता है उसका। समझ आ गया। समर सीजन में क्या हो रहा है, समर सीजन में लैंड जल्दी गर्म हो रही है जिसकी वजह से वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ओशियन पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती हैं, इसलिए ओशियन से विंड्स कहाँ जा रही हैं, लैंड पे जा रही हैं, और ओशियन से विंड लैंड पे जा रही है। तो जो ओशियन पे जो विंड्स हैं वो अपने साथ वो वाले क्लाउड्स लेके जा रही हैं या वो वाली विंड्स लेके जा रही हैं जो वहां जाके बारिश कराते हैं, कहाँ जाके, लैंड पे जाके। तो इसको हम बोलते हैं समर मॉनसून। अब हम दूसरे टाइप के मॉनसून की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं विंटर मॉनसून, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है अक्टूबर से फरवरी। ये सीजन जो है, इस सीजन में जो इंडिया लैंड मास है वो ठंडा रहता है एज कंपेयर टू ओशियंस। वहां पे क्या हो रहा था, इंडिया का जो लैंड मास है, लैंड है वो गर्म हो रही थी, पर यहाँ पे जो विंटर मॉनसून है यहाँ पे इंडिया का लैंड मास ठंडा रहता है। इसकी वजह से अब लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है, लैंड पे, और हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है, सीज पे। सॉरी, हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है, लैंड पे, और लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है, सीज पे। क्योंकि कौन ठंडा है, लैंड ठंडी है, तो हाई प्रेशर वहां क्रिएट होगा। और वही विंड कहाँ से कहाँ जाती है, हाई से लो, कहाँ से कहाँ जाती है, हाई से लो, और यहाँ पे हाई प्रेशर पे क्या है, लैंड, तो विंड कहाँ से कहाँ जाएंगी, लैंड टू सी जाएंगी। Cold and dry winds blow from land to sea. These winds generally do not bring rainfall to the most parts of India. ये जो winds होती हैं जो land से sea जा रही हैं, ये ज्यादा rainfall अपने साथ नहीं लेके आती, पर ये जो rainfall लाती हैं, the northeast winds pass over Bay of Bengal. ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स होती हैं वो कहाँ से पास करती हैं, बे ऑफ बंगाल से पास करती हैं, जो कि अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर और थोड़ी बहुत रेनफॉल लेके जाती हैं, जो कि कहाँ होती है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे वो मॉनसून होती है। बेसिकली ये जो विंटर मॉनसून की विंड्स हैं ये पूरे इंडिया में बारिश करवाने के लिए नहीं होती हैं, ये अपने साथ कुछ ही मॉइस्चर और कुछ रेनफॉल लेके जाती हैं जो सिर्फ कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया के हो पाती हैं, और वो स्टेट्स हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। इसलिए जब अक्टूबर से फरवरी ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है वो विंटर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उस टाइम पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में क्या हो रही होती है, रेनफॉल हो रही होती है। और इसीलिए जो विंटर मॉनसून है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहां पे, क्योंकि वहां पे यही टाइम होता है रेनफॉल का। और सिर्फ यही जो विंटर मॉनसून है, सिर्फ दिस इज द ओनली रीजन, यानी कि सिर्फ यही एक रीजन है जहां पे साउथ ईस्ट इंडिया में बारिश होगी। समझ आया, समर मॉनसून एंड विंटर मॉनसून और उनके दोनों नाम। नाउ दिस पिक्चर इज फॉर यू, ताकि आप जो कंपैरिजन है दोनों के बीच में वो अच्छे से कर पाएं और आंसर्स को याद कर पाएं। एक बार इसको भी डिटेल थोड़ा सा बता देते हैं। देखो ये हमने पढ़ा साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट को हम समर मॉनसून बोलते हैं, याद रख लेना, साउथ, एस फॉर समर, और नॉर्थ ईस्ट और विंटर मॉनसून। इसका टाइम स्पैन होता है जून से सितंबर, इसका होता है अक्टूबर से फरवरी। इसमें लैंड जल्दी गर्म होती है, इसमें लैंड जल्दी ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ सर्दियां हो रही हैं, है ना। अब लैंड जल्दी ठंडी होती है तो गर्म होती है, तो लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है, लैंड पे। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है लैंड पे।
यहाँ पे ओशियंस ठंडे रहते हैं, यहाँ ओशियंस गर्म रहते हैं। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है सी पे, यहाँ लो प्रेशर होता है सी पे। यहाँ पे विंड कहाँ से कहाँ जाती है, सी से लैंड, क्योंकि हाई प्रेशर है कहाँ, सी पे, और लो प्रेशर है लैंड पे, तो सी से लैंड जाती है और यहाँ लैंड से सी जाती हैं। सब इसका ऑपोजिट होगा, आप समझ लो, एक याद कर लो, दूसरे का ऑपोजिट कर दो। यहाँ पे मॉइस्चर और हैवी रेन होती है, और सबसे ज्यादा यही वाला रीजन है जो पूरे इंडिया में बारिश करवाता है। और यहाँ पे मोस्टली ड्राई विंड्स होती हैं, और ये वाला रीजन जो साउथ ईस्टर्न रीजन इंडिया का है वहां पर बारिश करवाता है। ठीक है, समझ आ गया, ये ड्राई विंड्स होती हैं विंटर मानसून की। हाँ, अब ये देखो मैप है हमारे पास, जो अभी हमने पढ़ा है समर मानसून और विंटर मानसून, उसका। समर मानसून में एक बार हम देख लेते हैं विंड्स कैसे चलती है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, एक मिनट रुकना। समर मानसून में हम देखते हैं विंड्स कैसे चलती हैं। ओके, देखो यहाँ समर मानसून में हमने देखा कहाँ से कहाँ जा रही हैं विंड्स, एक बार चेक करो, सी से लैंड जा रही हैं। ठीक है, सी से लैंड जा रही है, तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, तो हमेशा देखो सी से लैंड जा रही है, सी से लैंड जा रही है, सी से लैंड जा रही है, सारी जो विंड्स होंगी वो सी से लैंड जाएंगी। अच्छा, थोड़ा इनअप्रोप्रिएट बनाया है हमने। अब ये देखो ये ऑलमोस्ट जितनी भी रेड लाइंस हैं वो पूरे के पूरे इंडिया को कवर कर रही हैं। इसका मतलब जो समर मॉनसून है, जो समर मॉनसून की जो विंड्स होती हैं वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में बारिश करवाती हैं। देख रहे हो ना आप, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर हो रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें विंटर मॉनसून की, तो जो विंड्स होती हैं वो, ठीक है, ये वाली ये विंटर मॉनसून की विंड्स हैं, ये कहां से जाती है, लैंड टू सी जाती है, लैंड टू सी जाती हैं। ठीक है, ये अगर ये हम इसलिए लाए थे फोटो, जिसके पास बुक नहीं है तो वो यहाँ से थोड़ा सा रेफरेंस ले लेगा। ये समर मॉनसून और विंटर मॉनसून की जो विंड्स है वो देखिए हमने, इसमें पूरा का पूरा इंडिया कवर हो रहा है ऑलमोस्ट, और इसमें पूरा इंडिया कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि विंटर मॉनसून है ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है साउथ ईस्टर्न बारिश के लिए, साउथ ईस्ट जो रीजन है इंडिया का वहां के लिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अब हम देखेंगे हमारा जो मॉनसून है उसमें वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में। ठीक है, तो जो मॉनसून है इंडिया में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मॉनसून, ये सब लोग जानते हैं, बारिश की ही वजह से, मतलब ऑलमोस्ट जितना भी एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंडेंट है, मॉनसून पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो फसल उगेगी कैसे। ठीक है, अ गुड मॉनसून इंश्योर सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन एंड वाटर सप्लाई। अगर एक अच्छा मॉनसून आता है हमारे हर साल, तो जो मतलब लगभग सफिशिएंट प्रोडक्शन होता है फूड का भी, क्योंकि बारिश अच्छी खासी हुई है तो एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा हुआ होगा, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है। सेकेंडली, अगर बारिश अच्छी होती है तो हम अच्छा खासा पानी जो है वो स्टोर कर पाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग या किसी के भी थ्रू, जिसकी वजह से जो वाटर सप्लाई है वो भी काफी अच्छी होती है। रिवर्स, रिजर्वियर्स और वेल्स भी हमारे काफी अच्छे अच्छे भरे होते हैं, डैम्स भी भरे होते हैं। ठीक है, थर्ड जो रीजन है, मॉनसून ऑल्सो इफेक्ट डेली लाइफ, ट्रांसपोर्ट, फेस्टिवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली इन रूरल एरियाज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मॉनसून है अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, सब हर किसी की लाइफ पे इफेक्ट डालता है, चाहे वो किसी की डेली लाइफ हो या वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो या कोई भी फेस्टिवल हो या एम्प्लॉयमेंट हो। और सबसे ज्यादा ये इफेक्ट डालता है रूरल एरियाज में, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती हैं। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां पे अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो वी हैव सफिशिएंट और द मतलब फैसिलिटीज होती हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट की, बाकी सब चीजें अरेंज करने की, और वहाँ हमारी जो कंस्ट्रक्टेड रोड्स भी होती हैं, पर वहाँ पे जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे थोड़ी कच्ची पक्की रोड होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी भर भी जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मॉनसून की वजह से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की भी दिक्कत होती है। अगर जैसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं पर वो रेस्पॉन्सिबल है सिर्फ मॉनसून के लिए, तो ये भी एक रीजन है। और ट्रांसपोर्ट तो आप सब जानते ही हैं कि ट्रांसपोर्ट की मॉनसून की वजह से ट्रांसपोर्ट में भी अगर ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत आती है। एक्सेसिव रेनफॉल कैन कॉज फ्लड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो फ्लड्स आने के चांसेस होते हैं, और अगर बहुत कम बारिश हो जाए तो ड्रॉट्स आते हैं। ड्रॉट्स और फ्लड्स का मतलब क्या होता है, अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी तो बाढ़ आने की संभावना होती है, और अगर कम बारिश होती है तो
अकाल आने की संभावना होती है। ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ जाना, मतलब बिल्कुल सूखा, ना एग्रीकल्चर ना पीने, बहुत ज्यादा जब हम अगर हम पीक ड्रॉट की बात करते हैं तो पीने को भी पानी नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा मिजरेबल कंडीशन हो जाती है उस टाइम पे। तो फ्लड्स, अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो भी नुकसान देता है और कम बारिश हो तब भी। तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंडिया में हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा ईयर काफी अच्छा जाता है। फूड प्रोडक्शन भी, वाटर सप्लाई भी, ट्रांसपोर्ट, फेस्टिवल, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ सही रहता है। इसलिए जो मॉनसून है वो इंडिया की इकोनॉमी, लोगों की लाइफस्टाइल, लोगों के रहने के तरीकों में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, कैसे क्या बारिश हो रही है, लोग उस हिसाब से प्रिपेयर होते हैं। जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां लोग प्री प्रिपेयर होते हैं, पर जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे पहले से ही सबको पता होता है कि हाँ ऑलमोस्ट इतनी बारिश तो होनी है, तो सब लोग वहां पे पहले से ही ऐसी तैयारी करके रखते हैं। पर जहाँ बहुत कम बारिश होती है, जैसे कि डेजर्टिक एरिया ऑफ राजस्थान और भी गुजरात वगैरह के कुछ पार्ट्स, तो वहां पे लोग जानते हैं कि इतनी ही बारिश होनी है, पर वो अपना देख लेते हैं। ओवरऑल जितनी बारिश होनी चाहिए ईयरली, अगर उतनी बारिश हो जाए, उससे थोड़ी कम ज्यादा इट्स ओके, तो हमारा पूरा का पूरा ईयर काफी ज्यादा सही जाता है। ठीक है, तो आज हमने ज्यादातर किस पे बात करी, मॉनसून ऑफ इंडिया एंड सीजन्स ऑफ इंडिया पे बात करी। आई होप आज का ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ज्यादा आप लोग रिलेट भी कर पाए होंगे। ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग कुछ ना कुछ सीजन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट में आप लिख दीजिएगा, और कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है टॉपिक, तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके उसको देख लीजिएगा। एंड एक टास्क हम आपको देते हैं कि आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आप कौन से इंडिया के कौन से स्टेट से हैं, तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप इस टाइम पे कौन सा सीजन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो आप लोग अपना स्टेट और अपना जो सीजन वहां पे हो रहा है उस टाइम पे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। दिस इज द टास्क फॉर यू फॉर टुडे। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।